दोस्तों आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हमने आपसे कहा था कि नया चैप्टर लाएंगे, तो चैप्टर ले आ चुके हैं। आपके क्लास 8 का पहला चैप्टर रेशनल नंबर है, तो मैथ का पहला चैप्टर है, साइंस का भी आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या है, नाम ही रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में क्या होता है कि रेशनल नंबर होता है कि रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q फॉर्मल थे आए, जैसे कि 2/3 ये रेशनल नंबर है। यानी जो 2/3 यानी P/Q फॉर्मल थे, और जहाँ पी इक्वल टू नॉट जीरो हो और पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होते हैं, P/Q फॉर्म में लिखाते हैं। इसके बाद आती हैं प्रॉपर्टीज़। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं रेशनल नंबर की, एडिशन की प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशंस। 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं एडिशन में भी, क्लोजर और उससे ज़्यादा भी क्लोजर, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, मेन 3 होती हैं। और सबसे पहले क्लोजर होती है, जो होती है जब दो रेशनल नंबर का ऐड करते हैं तो एक रेशनल नंबर आए, उसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इसके बाद आती है हमारी एक और प्रॉपर्टी, इसके बाद आती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में होता क्या है कि होता ये है कि इसमें देखिए, इसमें होता है कि 2 रेशनल नंबर को ऐड करना पड़ता है। 2 रेशनल नंबर को जब ऐड करेंगे तो तभी हो पाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल पे दे देते हैं कि A/V यानी कि 1/2 ऐड किया और 3/4 ऐड किया तो 5/4 आ गया। ऐसे ही या उल्टा कर लो उनको, या सीधा ऐड कर लो, जैसे भी आपकी मर्जी हो वैसे ऐड कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए दे देते हैं आपको 1/2 प्लस के 1/3, ये भी ऐड कर सकते हो और तो भी इक्वल आंसर एक ही आएगा। या फिर आप ये भी ऐड कर सकते हो 1/3 प्लस 1/2, आप कोई भी ऐड कर लो, आंसर सिर्फ एक ही आएगा और ये वेरीफाई हो जाएगा। तो बस इसके बाद आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी है कि वाइल एडिंग 3 रेशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड एनी ऑर्डर। यानी कि हम जब 3 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, यानी A/B C/D, तो फिर वो वही आंसर आए। तो A/B E/F, तो हम इस ब्रैकेट को यहाँ पे ला सकते हैं, कैसे भी ऐड कर लें, यानी कि उस ब्रैकेट को उठाए वहाँ पर रख दें तो भी आंसर वही आए। जैसे कि यहाँ पे इसने A/B है, ये ब्रैकेट यहाँ पे लाया और इसी ब्रैकेट को फिर यही उठा के इधर रख दिया है। और प्लस होना चाहिए, प्लस में ही लागू होती है, माइनस में लागू नहीं होती। जैसे कि इसने एग्जाम्पल के लिए दिया है 2/3 प्लस 5/7 प्लस 1/6 इक्वल टू, अब फिर यहाँ पे नीचे भी उसने दिया है 2/3 प्लस 5/7 प्लस 1/6। इसको वेरीफाई करना है, तो ये वेरीफाई होने के लिए RHS इक्वल टू RHS होने के लिए हमें इसको सॉल्व करना। इसका भी 3/4 आया, इसका भी 3/4 आया, तो ये वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई था। तो और इससे अगली प्रॉपर्टी आप लोग ये समझ में आएगी आशा करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें हम ऐड करते हैं और एक नया रेशनल नंबर आता है। और दूसरी प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें 2 ऐड करते हैं, दोनों को उल्टा सीधा कैसे भी कर लें वो आता है। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम कैसे भी कर लें तीनों का और आंसर सिर्फ एक ही आता है। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी चौथी, तो ये है एग्जीक्यूटिव आइडेंटिटी, यानी कि चौथी प्रॉपर्टी ये है हमारी। इस चौथी प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको ध्यान से समझना हो। अगर कोई A/B एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम 2/3, इसमें +0 हो रहा हो और आपसे पूछे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आपको बताना है कि ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है, किसकी, एडिशन की, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है। और 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स, यानी कि आपको आगे क्वेश्चन में पूछेगा कि जब ये प्लस हो रहा होगा तो प्लस होने के बाद आपको पूछेगा कि ये कौन सी आइडेंटिटी है, तो इसका नाम बता। तो आपको बस इतना याद रखना है, आइडेंटिटी अगर 0+ हो तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, और इसके और 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो 0 इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि 0 को एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और ये आप ध्यान रखना, अगर कभी भी प्लस हो तो, कभी भी 0 का प्लस हो, आपसे प्रॉपर्टी पूछे तो सीधे तरह पे बोलना एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, और ये आप नोट भी कर लेना कॉपी में। तो बस इसी तरह मिलते हैं इससे अगली तरफ, वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे आती है एडिटिव इनवर्स, यानी कि एडिटिव इनवर्स में होता क्या है कि इसमें आंसर 0 आता है, ना कि उसमें प्लस का 0 होता है। आपको ये ध्यान रखना है, या तो एक ध्यान रख लेना है, चल कोई सा भी, अगर आंसर 0 आए तो इनवर्स है और +0 हो तो आइडेंटिटी है।
बस इतना ध्यान रखना है। इसमें जैसे ही आंसर 0 आता है, दो उनका माइनस था होता है, प्लस था होता है, फिर सिमिलर होते हैं दोनों, सिमिलरली फिर आंसर 0 आ जाता है। जैसे यहाँ पे 0 आ गया आंसर, फिर यहाँ पे भी 0 आया, और ये एडिटिव ईच अदर है। जैसे कि हम भी ले सकते हैं ऐसे, तो माइनस थे 5/4 प्लस थे 5/4, जैसे सिमिलर आ गया तो इसका आंसर 0 आएगा। तो बस यही थी इसकी प्रॉपर्टी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके आगे की प्रॉपर्टी लेकर सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। तब तक के लिए बने रहिए।